स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आइए दोस्तों, आज हम लेके आए बीपीएससी टीचर 2.0, जिसका हम गांधी जी जो है, महात्मा गांधी, उनके जो संक्षिप्त जितने भी मतलब एक संक्षिप्त में देखने वाले हैं। और ये जो आपका रहेगा टोटल इनके बारे में रहेगा, इनके मतलब बायोडाटा, इनके साथ जो आपका बायोग्राफी वगैरह लिखे हैं, और साथ ही इन्होंने क्या क्या मूवमेंट चलाए थे और इनसे जो क्वेश्चन आएंगे उन सभी को देखने वाला है। और साथ ही कुछ और भी जो लीडर्स आ जाते हैं उनके भी साथ इनके साथ नाम आएंगे, तो उन सभी को देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस वीडियो में जानते हैं कि सबसे पहले ये महात्मा गांधी, उनका एक संक्षिप्त परिचय जानेंगे। एक संक्षिप्त परिचय में देख लेंगे, तो परिचय सबसे फर्स्ट पॉइंट वाइज हम देखेंगे। तो आइए सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, आपको कहा गया है कि देखिए इसका जन्म, जो इनका जन्म हुआ था वो कब हुआ था। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 1869 में। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? ये पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर क्या है? एक गुजरात का स्थान है, एक गुजरात का स्थान है, उसका नाम है पोरबंदर, तो वहीं हुआ था। ठीक है। अब देखिए, जो गांधी जी है उनका जो वास्तविक नाम क्या था? ये था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी इनका वास्तविक नाम था। साथ ही इनका माता का नाम जो था वो पुतलीबाई था, और पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या? करमचंद गांधी। आइए दोस्तों, साथ ही आगे की ओर बढ़ेंगे। इनके जो पत्नी थी उसका नाम था, उनका नाम था कस्तूरबा बाई, और इनका कस्तूरबा बाई से विवाह हुआ था 1883 में। ठीक है। और इनके 4 पुत्र हुए, इन चारों पुत्र का नाम जो है हरिलाल, रामदास, मनीलाल तथा देवदास। ठीक है, ये 4 इनके नाम है। और साथ ही एक और जो पुत्र आ जाते हैं, जिनको इनका 5वें पुत्र की उपाधि दी गई है, इनको पुत्र की तरह मानते थे, उनका नाम था जमुना लाल बजाज, या लाल बजाज। तो 5वें पुत्र के किसे किसे माना जाता है गांधी जी को? तो जमुना लाल बजाज को याद रखना है। साथ ही गांधी जी का जो निजी सचिव था वो कौन था? ये था एक महादेव देसाई था, जो 1917 से 42 तक रहा। और ये प्यारे लाल था। ठीक है, प्यारे लाल था, इनका नाम था महादेव देसाई, जो प्यारे लाल उनका नाम था। और यह इन्हीं के साथ एक नैयर था, इनका नैयर था, और ये 1942 से 48 तक रहा। और इसका नाम सुशीला नैयर था। ठीक है, इसका नाम सुशीला नैयर था। और जो महात्मा गांधी है, उनकी जो युवा निजी चिकित्सिका और प्यारेलाल नैयर की बहन थी, याद रखना है। तो इनका एक तो सबसे पहले ये याद रखना है, इनका जो सचिव, एक निजी सचिव, जो निजी सचिव था वो महादेव देसाई यानी प्यारेलाल था, जो 1917 से 42 तक इनके साथ रहा था। और साथ ही इनका एक नैयर था, नैयर जो ये एक युवा निजी चिकित्सक थे। और इनका जो ये एक प्यारेलाल नैयर की बहन थी। ठीक है, याद रखना, ये जो प्यारेलाल है यानी उनकी निजी सचिव है, उनकी ये बहन थी। ठीक है, नैयर, सुशीला नैयर। और साथ ही इनका जो स्लेड है, मेडेलिन स्लेड, तो ये क्या? ये एक जो है ब्रिटिश महिला थी, और जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था, याद रखना है। और यह जो है मीरा बहन के नाम से जानी जाती, यही थी जो मीरा बहन के नाम से जानी जाती थी। कौन? मेडेलिन स्लेड। अब याद रखना है, एक लंदन में क्या हुआ था कि 1891 में 1891 में एक बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की गांधी जी ने, और साथ ही वकालत करने मुंबई आ गए। कहा? बम्बई आ गए। और साथ ही एक जो मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इनकी अपने फर्म की कानूनी कार्यवाही के लिए नियुक्त किया। और इसी सिलसिले में अप्रैल 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए थे। और जहां वे सर्वप्रथम नटाल, यानी इसको हम कहते हैं डरवन जिसको हम कहते हैं नटाल कांग्रेस बंदरगाह। क्या नाम था? नटाल कांग्रेस बंदरगाह। ये जो है आपका 24 मई को 1893 को एसएस सफारी नामक जहाज में पहुंचे। और 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरवन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। और उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रंगभेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में भी रंगभेद का कारण था तब के टाइम में। ठीक है, तो उसी तरह
वहाँ भी साउथ अफ्रीका में बहुत तरंगवेद का कारण था। हालाँकि आप पढ़ चुके हैं होंगे अपने एपार्थाइड सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा कि एपार्थाइड सिस्टम को किस तरह से नेल्सन मंडेला ने वहाँ खत्म किया था साउथ अफ्रीका में, जो 28 साल तक जेल में भी रहे थे। तो साथ ही उन्हीं को लेकर जैसे और भी वहाँ पर बहुत सारे ऐसे रंगभेद थे, तो जिसको गांधी जी ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया। तो वहाँ जाकर गांधी जी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और ट्रेन में उनको सफ़र करते फर्स्ट क्लास की सीट थी, लेकिन तब भी गोरे वहाँ के जो लोग थे, गोरे लोग थे वहाँ के, तो उन्होंने क्या किया, ट्रेन से बाहर कर दिया था, धक्के मार कर निकाल दिया था और उनको तीसरी श्रेणी में भेज दिया गया था। ठीक है? तो नहीं जाने के जबरन उन्हें जो है ये पीटरमारिबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया था, तो ये साफ लिखा हुआ है। और साथ ही आगे, आगे हुआ क्या, गांधी जी गए थे कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, याद रखना है। और इन्होंने क्या किया था? नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 में, और कहाँ? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। और 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक जो साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था, और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। और 1910 में इन्होंने क्या किया था? टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की, और इस फर्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कार्ल बारबर की सहायता से जॉन जॉन्सबर्ग में की गई थी। ठीक है? जॉन्सबर्ग एक जगह का नाम है। और साथ ही आइए आगे देखिए कहा गया, आगे क्या कहा गया है कि इसमें जो 1910 में हुआ क्या था कि हिंद स्वराज, 1910 में हिंद स्वराज की पहली गुजराती संस्कृति हिंद स्वराज की पहली गुजराती संस्करण फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस स्वराज की व्याख्या लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है? तो यहाँ पर याद रखना है कि जो हिंद स्वराज का पहली जो गुजराती संस्करण फिनिक्स में हुआ था, यानी दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस स्वराज की व्याख्या हुई थी, और लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले, ठीक है, गोखले थे, और उन्होंने क्या किया था? अनुरोध पर 9 जनवरी गोखले के ठीक है? गोखले के अनुरोध पर क्या किए थे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए थे। तो याद रखना है। अब साथ ही यहाँ पर एक बात ये आती है कि गांधी जी ने क्या किया था कि 1906 में, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1906 में उन्होंने क्या किया, दक्षिण अफ्रीका में प्रोटेस्ट किया था ये काले गोरे भेद के लिए। और जब उन्होंने ये मतलब एक मूवमेंट चलाया था, और ये मूवमेंट इस तरह से चलाते थे कि कोई मतलब एक वायलेंट में ना बदले, और साथ ही एक मतलब शांतिपूर्वक काम किया जाए। जैसे अगर कोई इंसान टेंशन में, तब उसको टेंशन देंगे, तो मतलब कोई इस तरह से अपना पहला टेंशन, फिर दूसरा टेंशन, आसान वाला जो टाइम है टेंशन है वो खत्म करेगा। तो ठीक उसी तरह से गांधी जी ने 1906 में सत्याग्रह चलाया था वहाँ दक्षिण अफ्रीका में, 1906 में, और ये सफल मिला था, और गांधी जी को वहाँ पर बहुत पॉपुलैरिटी मिली मिली थी, और एक स्वराज का एक मतलब एक आइडिया लेकर आए थे। ठीक है? तो ये एक आइडिया नेशन का था। तो इसी को गोखले ने क्या किया था, गांधी जी को, अब इंडिया में बहुत सारी इस तरह से तब के टाइम में क्या था, 1900 जो आपका 1915 के टाइम में, 1914-15 के टाइम में यहाँ पे क्या था, मतलब तब के टाइम में ब्रिटेन क्या था, इंडिया पर शासन कर रहा था। ठीक है? ब्रिटिश शासन कर रहा था, तो इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी इंडिया वासियों को। तो गोखले ने क्या किया था, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटने का मतलब एक बुलाया था, और आए थे गांधी जी, और ठीक है, और वापसी के वक्त महात्मा गांधी ने क्या किया था, अपने जन्म स्थान पर यानी कठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबिया जहाज पर चढ़े। और इसलिए जब गांधी जी भारत यानी ओपोल बंदरगाह मुंबई पर लौटे थे, और उन्होंने धोती, लंबा कोट, कंधे पर एक स्टॉल और सिर पर सफेद पगड़ी पहनना शुरू कर दिया, और बाद में उन्होंने केवल खादी का आभरण पहनना शुरू कर दिया था। और गांधी जी ने अपने जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनका जो अपना राजनीतिक गुरु बनाया, और जो गांधी जी थे वो आध्यात्मिक गुरु रायचंद भाई थे। ठीक है? और गांधी जी के जो जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति थे, जो थे फर्स्ट में रायचंद्र भाई अपने संजीव संपर्क से। यहाँ पर देखिए ये याद रखना है कि इससे क्वेश्चन आया था आपके 1 to 5 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, मतलब जीवन पर उनके पीछे का कौन था, तो इस तरह से एक बात आती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कौन-कौन थे, ये थे 3 व्यक्ति। तो एक थे रायचंद भाई अपने संजीव संपर्क से, टॉल्स्टॉय ने वैकुंठ तेरे हृदय में है, और जो नामक अपनी पुस्तक में, और जो एक रसिकन ने अनदीन
दिस लास्ट नामक पुस्तक से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण इन्हें कुछ लोग भर्ती करने वाला सर्जेंट कहने लगे थे, ठीक है। और भारत में महार जो महात्मा गांधी थे उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुई थी, और 1906 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, और ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की केसर ए हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है। और साथ ही गांधी जी की जो नेन नवजीवन जो गुजराती एवं यंग इंडिया अंग्रेजी की संपादन किया, और हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में प्रारंभ किया। और गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो ये एक गांधी जी की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है। और गांधी जी की जो प्रिय भजन थे वह वैष्णव जन को तैन हूँ कहिए की रचना नरसिंह जो मेहता थे उन्होंने की थी। और जो महात्मा गांधी है उनके नेतृत्व में हुई प्रथम 3 संघर्ष ये थे। पहला जो संघर्ष था वो चंपारण सत्याग्रह था, याद रखना। इनके द्वारा जो पहला सत्याग्रह चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह भारत में चलाया गया था। ये 1916 के 17 के टाइम में किया गया था, ठीक है। और इन्होंने सत्याग्रह चलाया था, और ये सत्याग्रह जब सफल हुआ तो हुआ क्या था चंपारण सत्याग्रह में। तो चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था कि जैसे तब के टाइम में ब्रिटिश थे और गर्मी मतलब तब के टाइम में हुआ क्या करता था गर्मी, और तब के टाइम में लोग ब्रिटिश लोग जो है व्हाइट व्हाइट शर्ट व्हाइट व्हाइट कपड़े पहनते थे। तो उनको अपने कपड़े में नील डालना पड़ता था। जो नील आप जानते हैं आपके घर में होगा जो अपने कपड़े में डालते होंगे, तो उसी वही एक इंडिगो क्रॉप है। इसी का खेती होता है, नील की खेती जिसको कहते हैं, इंडिगो क्रॉप कहते हैं इसको इंग्लिश में। और इसी का खेती हुआ करता था, और जिस भी खेत पर एक बार ये उगता था फिर वहां पर उसकी मतलब कोई और फसल नहीं उगाया जाता, तो वो खेत जो है बंजर हो जाता था। तो इसी को रोकने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, मतलब इसके लिए सत्याग्रह चलाया था। और जब एक बार बंजर हो जाता था तो जो ब्रिटिश सरकार थे उसका मुआवजा भी नहीं देते थे उस खेत का, तो ठीक है। तो इसी को लेकर गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था, और ये सत्याग्रह जो सफल हुआ। साथ ही दूसरा सत्याग्रह अहमदाबाद में चलाए थे, ये 1917 के 18 के टाइम में चलाए थे, 1917 से 18 के टाइम में। और ये अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल के लिए, ठीक है। तो मील मजदूर हड़ताल के लिए इन्होंने क्या किया था, एक ये सत्याग्रह चलाया था, और ठीक है। और एक था आपका खेड़ा सत्याग्रह, जो खेड़ा सत्याग्रह में 1917 से 18 के टाइम में मतलब हर एक साल के बाद इन्होंने क्या किया था, ये सत्याग्रह चला। तो 1918 में क्या हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह चलाया था। और इसमें जो है नो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पर लोग किसान लोग खेड़ा कहाँ है, खेड़ा आपका एक गुजरात का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहीं पर। और अहमदाबाद भी एक गुजरात का एरिया ही है, ठीक है। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ क्या करता था कि रेवेन्यू मतलब जो काम तो वहां पर करते थे किसान, और उनको क्या किया जाता था, रेवेन्यू देना पड़ता था कि अपने ही खेत पर अपने मतलब ब्रिटिश को ही रेवेन्यू देना पड़ता। तो इसी के लिए नो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और मिल के लिए मजदूर ने हड़ताल किया था साथ ही। तो ये तीनों जो सत्याग्रह था वो एक सफल हुआ था। और साथ ही गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन चलाया था ये, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, और ये 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो है वो जो चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। और इस आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तार होने वाले जो प्रमुख नेता थे वो मोहम्मद अली थे। अब ये जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसमें जो सबसे पहले एक आता है इशू जिसका नाम खिलाफत इशू। खिलाफत इशू इन्होंने बनाया था, इन सब ने मिलकर बनाया था। और खिलाफत इशू में हुआ क्या करता था कि सबसे पहले आपको याद ध्यान में रखना जो खिलाफत इश्यू है। खिलाफत इश्यू का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन गांधी जी ने सोचा कि अगर मतलब देश में अगर बड़ा आंदोलन करना है तो हिंदू मुस्लिम को यूनाइट होना पड़ेगा। तो हिंदू मुस्लिम यूनाइट होने के लिए हिंदू के नेतृत्व में थे ये गांधी जी, और जो मुस्लिम के नेतृत्व में था वो थे उनकी जो मतलब लीडर थे। एक दो भाई थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, और एक का नाम शौकत अली जिन्ना। तो इन दोनों भाई से मिलकर क्या किया, गांधी जी ने एक खिलाफत इशू बनाए, कमेटी बनाया, ठीक है। और ये बम्बई मार्च में बनाया गया था, ठीक है। बम्बई में बनाया गया था, मार्च में बनाया गया था। और इसमें जो आगे चलकर जो यहाँ पर जो मतलब कांग्रेस थे वो नहीं इसमें आए थे, मतलब वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पर ये बात आती है।
और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना थे और साथ ही असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में असहयोग के बदले में अंग्रेजी द्वारा दी गई केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी और जवाहरलाल बजाज ने अपनी राय बहादुरी की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान में रखना है। तो जवाहरलाल बजाज को भी अपनी राय बहादुरी की उपाधि कौन दी थी? तो अंग्रेजों ने ही दी थी। और गांधी जी को जो है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया था। और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। और ये जो है ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और सबसे पहले इसी में जो आपका आ जाता है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। इसमें हुआ क्या था, जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। मतलब वर्ल्ड वाइड जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो खत्म होने के बाद ये आया था। इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे मतलब जैसे ये तो वर्ल्ड में पूरा चल रहा था। तो जैसे इंडिया में क्या क्या फसलें उगाए जाते थे, कॉटन उगाया जाता था, यहाँ पर स्पाइसेस उगाए जाते थे। अब सारे मतलब जितना विश्व युद्ध चल रहा था तो सभी देशों में तो मतलब भूखमरी थी, सभी देशों में पैसे की थी खिफाफत थी, क्योंकि तब लड़ रहे थे, लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए होता था। ठीक है, तो पैसे तो खत्म हो गए थे, तो कौन यहाँ के इंडिया की सब खरीदेगा सामान वगैरह। तो क्या हुआ था, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन पड़ गया। और यहाँ पर क्या हुआ था, 1926 के जो टाइम था, 1926 का टाइम था, जो प्राइस था वो एग्रीकल्चर का प्राइस जो है वो बहुत तेजी से डाउन हो गया था। और यहाँ पर एक कोलैप्ट हुआ था वो आफ्टर 1930 के बाद बहुत ही भूखमरी वगैरह प्रॉब्लम होने लगी थी। ठीक है, तो एक तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन इसमें होता है। और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में ठीक यहीं पर एक कमीशन आ जाता है, जो कमीशन का नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में हुआ क्या था कि साइमन कमीशन में आया था यहाँ के जो इंडिया वाले वासी थे उनके प्रॉब्लम दूर करने के लिए। लेकिन इसमें जो था, साथ ही ये जो साइमन कमीशन आया था इसका जो नेतृत्व कर रहा था सर जॉन साइमन था। और सर जॉन साइमन ने क्या किया था, मतलब यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आने के लिए उनका मतलब जो नजरिया था वो यहाँ आने के लिए था कि यहाँ का जो एक सिस्टम बनाया जाए जिसका नाम है एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। यहाँ पर इंडिया में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाया जाए तो सभी लोग एक जैसे मतलब एक समान रहेंगे। तो इसी को लेकर हुआ क्या, यहाँ के लोगों ने, ये तो ठीक था, ये देश को आज़ादी मिल रही थी और साथ ही इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, लेकिन यहाँ पर ये था कि जो इसमें जो कुल व्यक्ति थे, जो ये साइमन कमीशन था उसमें कमीशन में कुल 7 व्यक्ति थे और सातों के सातों ब्रिटिश ही थे, ना इसमें कोई इंडियन था। तो इसी को लेकर यहाँ के लोगों ने सोचा कि जब हमारा जो मतलब अंग्रेज है जो हम पर शासन कर रहा है वही हमारे लिए क्या अच्छा भला सोचेगा, कोई इंडियन तो रहना चाहिए इसमें। इसलिए लोगों ने इसका जो स्लोगन किया, स्वागत किया, वो साइमन गो बैक साइमन की तरह किया था। ठीक है, तो गो बैक साइमन। और ये आया कब था साइमन, 1928 में आया था, याद रखना है। और साथ ही यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि इसी में आपका एक गांधी जी ने सोचा कि एक तो यहाँ पर ये तो ठीक है, यहाँ पर साइमन गो बैक और साथ ही यहाँ पर गांधी जी ने सोचा कि अब एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाने के लिए इसमें हो क्या रहा है कि इसमें कुछ ही लोग, मतलब जैसे आपको बता दें कि जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे ट्राइबल पीपल हो गए, जो ट्राइबल पीपल गुरिल्ला जो वॉर चलाए थे, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें जो पीसेंट जो थे, मजदूर थे, किसान थे, इन्होंने अपनी अपनी मतलब इसमें भाग लिया था। और इसमें उनके लिए आज़ादी था कि उनका जो ज़रूरत है वो पूरा हो जाए, इसीलिए उन्होंने भाग लिया था। लेकिन इस सवर्णीय अवज्ञा में गांधी जी ने सोचा कि एक जैसा मतलब सभी का एक ही नज़रिया हो, सभी इंडियन वासी का, और सभी बस आज़ादी के लिए लड़े, ना कि अपने-अपने के लिए। तो इन्होंने, गांधी जी ने क्या किया था, सबको यूनाइट करने के लिए एक आंदोलन चलाना शुरू किया था। अब इसमें हुआ क्या था, सबसे पहले एक इरविन था, लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन थे, वायसराय थे और तब के टाइम में। और लॉर्ड इरविन को क्या किया था, गांधी जी ने एक पत्र लिखा था और उस पत्र में 11 डिमांड था टोटल। और टोटल 11 डिमांड में सबसे महत्वपूर्ण डिमांड था वो था नमक सत्याग्रह का। तो नमक सत्याग्रह का कहा कि उसमें कि अगर आप इसको पास करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम नमक सत्याग्रह को तोड़ने जा रहे हैं, नमक का कानून जो है तोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो नमक जैसे सबसे सबके लिए ज़रूरी है, नमक सबके लिए ज़रूरी है, तो इसीलिए पूरे देश इसमें आएगा ही आएगा। गांधी जी ने इस तरह से सोचा, तो नमक को बनाने के लिए सभी वासी लोग आए थे। और ये जो स्टार्ट हुआ था, ठीक ऐसा ही हुआ। लॉर्ड इरविन ने इस कहने को नहीं माना और गांधी जी ने शुरू किया था। और ये अपने साबरमती आश्रम से, जो मैंने पहले बताया था, साबरमती आश्रम से, गुजरात के साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए थे। और ये कुल 240 माइल चले थे।
और रोज़ डेली चले थे, 24 दिन तक चले थे और 24 दिन चले थे और ये मतलब 24 दिन का 240 माइल्स यानी रोज़ 10-10 माइल चले थे, ठीक है? और यहाँ पर जहाँ-जहाँ ये गांधी जी रुकते थे, वहाँ-वहाँ लोग इनको सुनने आते थे और इनके साथ सब जुट हो जाते थे और ये स्टार्ट किए थे 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल को जाके इन्होंने क्या किया था, दांडी पहुँचा और समुद्र के पानी को उबाल कर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा और नमक बनाया था, ठीक है? तो इस तरह से एक बड़ा मूवमेंट चला था और साथ ही 15 अगस्त 1947 के गांधी जी ने खाली बंगाल में थे, ठीक है? और तब देश को आज़ादी मिली थी और गांधी जी का हत्या जो हुआ था 30 जनवरी को 1948 को दिल्ली के बीरबल भवन में हुआ था और इनके जो हत्या किए थे नाथूराम गोडसे थे उन्होंने, ठीक है? और गांधी जी की हत्या की मुकदमा नाथूराम गोडसे जो गोपाल गोडसे और साथ ही जो मदन लाल पावा थे और विष्णु करकरे और दिगंबर वांगरे, दामोदर वीर और सावरकर एवं नारायण आप्टे पर चला और जिसमें नाथूराम गोडसे एवं नारायण आरएस को फांसी की सजा अभी तक आपने जाना था बस गोडसे ने ही क्या किया था इस गांधी जी को मारा था और साथ ही इन लोगों पर भी ये मुकदमा चला था क्योंकि ये लोग भी इसमें मिले थे। लेकिन फांसी दो ही को हुआ था, नाथूराम गोडसे एवं नारायण नारायण आये को फांसी की सजा सुनाई थी और गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा जो सुनने वाले जज थे वो आत्माचंद अग्रवाल थे और जो भारत का एकमात्र जो समाचार था वो पत्र हिंदू गांधी जी की हत्या समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया क्योंकि उन दिन हिंदू के लिए पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था और जो 2 अक्टूबर 1905 को दक्षिण अफ्रीका पीटर रिवर्ग जो स्टेशन था उस पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है और डंडा फौज का गठन पंजाब में जमनदीप ने दिया था, ठीक है? साथ ही यहाँ पर बात आती है जो दीनबंधु मित्र थे उनका नाटक यानी नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है और साथ ही राष्ट्रवादी जो आहार है वो आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ की और आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नारायकर ने की थी और निरंकारी आंदोलन की स्थापना दयाल दास ने की थी। ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया था। जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ ये सब इम्पोर्टेंट और साथ ही जो स्त्री सभा की स्थापना है कलकत्ता में की गई थी। भारत जो भारतीय के लिए यह नारा जो है आर्य समाज ने किया था और स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का संबोधित किया था, ठीक है? और बंगाल में मुस्लिम जो जागरण था उसका पिता नवाब जो लतीफ खान था उन्होंने, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर और बहुत सारे पॉइंट वगैरह आ जाते हैं। चलिए, तो साथ ही देख लेते हैं तो इधर पॉइंट वगैरह हैं और इस पॉइंट को आप क्या करेंगे इस तरह से मतलब आगे हम बताएँगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक तो बंगाल में जो मुस्लिम जागरण था उसका पिता जो मैंने आपको पहले बता दिया था, नवाब अब्दुल तलीफ खान था और दिल्ली षड्यंत्र केस में जो है दीननाथ के दरबार में मुखबिरी की गई थी और अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था, ठीक है? और इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो भगत सिंह ने दिया था, ठीक है? और इसे शहीद-ए-हिंद भी कहा जाता है। चलिए, तो इस तरह से कई सारे यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है? और ये जवाहरलाल नेहरू ने जो क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन दिया था। महात्मा गांधी के महात्मा रवींद्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस ने एवं अर्धनगन फकीर हेंके मॉरिस ने कहा था, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट वगैरह आ जाते हैं और ये जो है, यहीं तक आपको यहाँ पर ये क्लास खत्म होता है और जितने भी सारे और भी पॉइंट्स हैं, उसको अब क्या किया जाएगा आपको पीडीएफ बनाकर भेज दिया जाएगा, तो आप मेंबरशिप लेके चैनल का तो ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ आगे का जो भी नोटिफिकेशन होगा और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन होगा, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें जो भी अभ्यर्थी हैं उन सबके पास। तो चलिए और अग आपको चैनल पर जाके चैनल पर आपको एक जॉइन बटन मिलेगा, तो जॉइन बटन पर आप क्लिक करके आप जॉइन ले सकते हैं और वहाँ से आपको जितने भी पीडीएफ वगैरह आपको सब फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, सब्जेक्ट वाइज़ जो भी आपका चाहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको लेकर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।